इमरान खान आखिर 3 साल के बाद कराची में अमली इकदाम करने जा रहे हैं। एग्रेसिव पॉलिसी बताई जा रही है। कराची सर्कुलर रेलवे उसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करने आ रहे हैं। उसका पूरा मंसूबा 2023 तक मुकम्मल होगा। कराची वालों को बहुत ज़्यादा आसरे दिए इमरान खान साहब ने, उन्होंने उनको वोट दिया। लेकिन अब सुना यह है कि मुझे बहुत अहम ज़राए जो कि पाकिस्तान को चलाने वाले मामलात होते हैं वो लोग कह रहे हैं कि अब कराची के लिए इमरान खान साहब 18वीं तरमीम का इंतज़ार नहीं करेंगे, तब्दीली का, बहुत सारी चीज़ों का और इंतज़ार नहीं करेंगे। एग्रेसिवली कराची के लोगों के मसाइल हल करने के लिए कराची आ रहे हैं। जो ट्रेन का निज़ाम है उसको ठीक करना है कराची के शहरियों के लिए। बस जो है वो चल रही है 10 दिन के अंदर, ग्रीन लाइन 10 दिन के अंदर चल रही है। कराची साहिल है, 2 पोर्ट हैं, यहाँ पे माहीगीरों के लिए एक शहर आबाद किया जा रहा है। 20,000 घर बनाए जा रहे हैं, सस्ते घर होंगे। ये 3, 4, 5 बड़े मंसूबों के ऐलानात और उनके साथ फंड्स भी, और साथ ही कराची वालों को इंतज़ार है इमरान खान के इस खिताब का जो सिर्फ कराची के लोगों के लिए होगा। 3 साल में आज तक कराची में आकर इमरान खान ने जो वादे किए थे वो अमली तौर पर किसी मंसूबे पर नहीं थे, या वो जब भी आए तो वो पाकिस्तान नेवी की किसी तकरीब में आए, गवर्नर हाउस में बैठे, थोड़ी देर के लिए चले गए, या यहाँ से बलूचिस्तान चले गए और प्लानिंग की मीटिंगें करते रहे। अब अमली तौर पर कराची के किसी एक स्पॉट पे खड़े होकर किसी भी तकरीब में उस प्रोग्राम, उस मंसूबे के इफ्तिताह के तौर पर पहली बार नजर आएंगे। कराची के बारे में अब जो स्ट्रैटेजी जराए मुझे बता रहे हैं कि इमरान खान साहब 18वीं तरमीम की तब्दीली का इंतजार करने नहीं जा रहे, बल्कि कराची में अमली तौर पर इक़दामात के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो असद उमर साहब और अली जैदी साहब पिछले कई दिनों में कहते रहे, या गवर्नर साहब कहते रहे, अब वो अमली तौर पर इमरान खान साहब करने जा रहे हैं। ये तो तय कर लिया है पीटीआई की गवर्नमेंट ने, फेडरेशन ने, कि वो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को पैसे हाथ में नहीं देंगे, किसी भी सूरत में अब पैसे हाथ में नहीं देंगे। उनकी जो तंजीमी मामलात हैं पीटीआई के, उनके रिकमेंडेशंस, उनके वज़रा के रिकमेंडेशंस, गवर्नर सिंध के रिकमेंडेशंस, अपोजिशन लीडर के रिकमेंडेशंस, और जो शहरियों से उन्होंने सर्वे करवाया है जिसके बारे में पता चला है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को वफाक पैसे हाथ में नहीं देंगे। कराची के मंसूबे इमरान खान साहब खुद अब देखेंगे वाया गवर्नर सिंध और असद उमर, और इसके साथ फिर सूबाई जो उनकी लीडरशिप है वो उसके अंदर अली मादिल शेख साहब हैं, और इसके साथ साथ और हजरात हैं जो इस मामले को देखेंगे। तो कराची सर्कुलर रेलवे के बारे में कहा है कि 2023 तक अंडरपासेस बनेंगे, फ्लाईओवर्स बनेंगे और इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके प्लान के ऊपर कल तफसीली ब्रीफिंग भी होगी और ऐलानात भी करेंगे इमरान खान। साथ ही कराची के पानी के मसले के ऊपर भी ऐलानात करेंगे, प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग लेंगे और देंगे। माहीगीरों के हिसाब से कराची कोस्टल डेवलपमेंट जोन जो सी पैक में शामिल कर लिया गया है, और ये बड़ी मेरे ख्याल है अच्छी खबर है कि पहली बार कोई बराह रास्त सी पैक के प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया गया है। कराची समंदर के किनारे, लेकिन यहाँ पे कोई हमें डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। माहीगीरों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और उस मुश्किल को आसान करने के लिए कराची के लेवल पर हो रहा है कराची कोस्टल डेवलपमेंट जोन। एक अथॉरिटी बनाने की बात की थी, ऑर्डिनेंस भी आया था, वो ज़ाया हो गया। जो 2 जजीरे लेने की बात की थी, लेकिन सिंध हुकूमत नहीं मानी, और ये ज़रा गुस्से में होकर पीछे होकर बैठ गए थे। 18वीं तरमीम तो उस वक्त स्ट्रैटेजी बनाई थी कि 18वीं तरमीम को चेंज किया जाएगा पार्लियामेंट में आके, लेकिन फ़िलहाल अब उन्होंने कहा है, जो ज़राए मुझे बता रहे हैं, अहम ज़राए मुझे बता रहे हैं कि सिनेरियो बहुत चेंज है। इमरान खान नए मोड के अंदर हैं और कराची के लोगों की जो शिकवे शिकायत हैं उसे दूर करने जा रहे हैं। बड़ी अच्छी खबर है। कल का खिताब का कराची वालों को इंतज़ार है कि वो आकर KCR से मुताल्लिक क्या कहते हैं, और 10 रोज़ के अंदर ट्रेन चलाने के अहकामात इमरान खान साहब ने दिए हैं। ग्रीन लाइन 10 दिन के अंदर चलाई जाए। कल वो फिर ऐलान भी करेंगे इसका कि 10 दिन के अंदर ग्रीन लाइन चलाई जाए। पहली ट्रेन जो बसें हैं जो आ गई हैं 40 बसें, वो 10 दिन के अंदर चलाई जाएँ। 2-3 महीने इंतज़ार करने का मामला नहीं है, तो वो किसी लिमिटेड सूरत में, लेकिन वो चलना शुरू हो जाएंगी। फिर 20 लाख घर से मुताल्लिक जो है 20,000 घर से मुताल्लिक जो है वो माहीगीरों के लिए, उसका ऐलान भी वो कल करने जा रहे हैं। अब साथ साथ एक और डेवलपमेंट भी है, वो बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है।
अब पिछले 3 सालों से जो इमरान खान साहब की खिताबात है अक़वाम मुत्तहिदा में, वो हमेशा सबसे ज़्यादा सुने और देखे गए हैं। यूएनओ की जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उसके ऊपर इमरान खान साहब पहले नंबर पर हैं इस वक्त, मोदी दूसरे नंबर पर है, बाइडन तीसरे नंबर पर और चीनी सदर चौथे नंबर पर है। यानी कि अमेरिकन सदर को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को और चाइनीज़ सदर को और इसके अलावा सब टर्किश प्रेसिडेंट और ईरानी प्रेसिडेंट सबको इमरान खान ने हरा दिया है। हराया किसमें? व्यूवरशिप में सबसे ज़्यादा इमरान खान की तकरीर देखी गई है। ज़ाहिर इमरान खान साहब की तकरीर के अंदर तालिबान से मुतालिक पॉलिसी थी, दुनिया को समझाने की, इस्लामोफोबिया से मुतालिक मामला था, करप्शन से मुतालिक मामला था, इन्वायरमेंटल सिचुएशन से मुतालिक मामला था, पाकिस्तान किस तरह से पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं उससे मुतालिक था, दुनिया को सारी चीज़ों को एक बार फिर आगाह किया था। बड़े पैमाने पर चीज़ें थीं और यही वजह है कि इमरान खान साहब को वर्ल्ड लीडरशिप की कैटेगरी के अंदर यही पैरामीटर्स होते हैं ना, सबसे ज़्यादा किसको देखा जा रहा है, सबसे ज़्यादा किसको पसंद किया जा रहा है। तो अब तक जो पता चला है वो 3,50,000 से ज़्यादा लोगों ने अब तक देख लिया है। और ये बड़ी कामयाबी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तकरीर को, उनके नुक्ता नज़र को सराहा जा रहा है, माना जा रहा है। उनको मुख्तलिफ अहदेदारान जो हैं मुख्तलिफ ममालिक के और सदर, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर डिस्कस किया है, अप्रिशिएट किया है। तनकीद जो है वो पाकिस्तान में गवर्नेंस के हवाले से इमरान खान साहब के ऊपर की जा सकती है कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया, उस तरह से महंगाई पे काबू नहीं पा सके, 18वीं तरमीम की वजह से सिंध के अंदर उस तरह से जो वादे थे वो पूरे नहीं कर सके। लेकिन इंटरनेशनली इमरान खान साहब की कोशिशों को, उनकी पॉलिसीज़ को सराहा जाना चाहिए। जो स्ट्रैटेजी अफ़गानिस्तान से मुतालिक थी उसमें कामयाबी हुई है। पाकिस्तान को इस्लामोफोबिया से मुतालिक पाकिस्तान ने ज़बरदस्त किस्म का स्टैंड लिया, इंडिया को एक्सपोज किया, किस तरह से मोदी को और वो जो टेररिज्म का उनके स्टेट पॉलिसी है उसको किस तरह से एक्सपोज किया। सारी दुनिया अब उसको मान रही है, समझ रही है, कर नहीं रही लेकिन पहले तो मानती भी नहीं थी। पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगते थे तालिबान के हवाले से, लेकिन अब तालिबान को भी जिस अंदाज से लिया जा रहा है उसकी कोशिशें मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हुई और इमरान खान साहब की लीडरशिप के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का रोल हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली तकरीर इमरान खान साहब की दुनिया के तमाम लीडर्स में मेरा ख्याल है कि बहुत ज़बरदस्त बात है। अब इंतज़ार ये है कि इमरान खान साहब कल कराची के लिए और क्या कहते हैं, कराची वालों के लिए और क्या कहते हैं, जो जिन चीज़ों में वो जकड़े में, फंसे में और 18 तरमीम की वजह से फंस गए हैं उससे कैसे निकालेंगे इमरान खान। तो ट्रांसपोर्ट के 2-3 मसले सॉल्व होने जा रहे हैं, पानी के मसले के ऊपर वो क्या एक्सप्रेस व्यू अपने देते हैं, कोटा सिस्टम पे वो क्या देते हैं, नौकरियों के हवाले से वो क्या देते हैं, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से वो क्या देते हैं, बहुत सारे वादे उन्होंने पहले किए हुए, उन वादों के हवाले से क्या कहते हैं और सबसे बढ़कर सेंसस के हवाले से क्या कहते हैं, वोटिंग के हवाले से क्या कहते हैं, कराची के लोगों के लिए जो बुनियादी मामलात हैं उसके हल के लिए क्या कहते हैं, करप्शन के हवाले से क्या कहते हैं, पैसा जो लूटा गया है और लूटा जा रहा है उसके हवाले से क्या कहते हैं, और 18वीं तरमीम की वजह से कराची बिल्कुल अलग खड़ा हुआ है, सिंध बिल्कुल अलग खड़ा हुआ है, इसको निकालने और बचाने के हवाले से क्या कहते हैं। ज़रा ये कहते हैं कि इमरान खान साहब अब बहुत सारे काम करने के बाद बाकायदा तौर पर वो इंतज़ार कर रहे थे अमली तौर पर कोई चीज़ ग्राउंड पर खड़ी हो तो मैं कराची वालों से आगे बात करूँ। अब अमली तौर पर बसें आ गई हैं, उससे पहले फायर टेंडर आ गए थे, उससे पहले बहुत सारी और चीज़ें हो गई हैं। तो अब इमरान खान साहब ग्राउंड पर उतर रहे हैं कराची के, और इस टारगेट के साथ कि कराची वाले जो उनके साथ नाराज़ हैं वो अपनी नाराज़गियाँ ख़त्म करें और दोबारा आके PTI से जुड़ जाएँ। अभी अमली तौर पर हो गए या नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत भी कराची के लिए बहुत सारे काम, बहुत सारे प्लान सोच रही है। अब देखते हैं इमरान खान साहब किस सिमत पर जाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस सिमत पर जाएगी। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह देखते हैं कल इमरान खान साहब अपने खिताबात के अंदर क्या ऐलानात करते हैं और अमली तौर पर कौन कौन सी चीज़ हाथ में देते हैं कराची वालों को। पाकिस्तान जिंदाबाद।